रांची लोकसभा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें चुनाव के प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह को लेकर डीसी राहुल कुमार सिन्हा के द्वारा प्रेस वार्ता किया गया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। अप्रैल से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 6 मई था। उसके बाद 7 मई को सभी नामांकित किए गए उम्मीदवारों की स्क्रूटनी की गई थी और स्क्रूटनी के बाद आज 3 बजे तक अभ्यर्थी वापस लेने का समय था। तो उसके बाद सिंबल अलॉटमेंट सभी के बीच में किया गया। तो रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत कुल 33 अभ्यर्थियों ने नामांकन पर्चे भरे थे। कुल 70 की संख्या में नामांकन पर्चे यहाँ निर्वाची पदाधिकारी को प्राप्त हुए थे और स्क्रूटनी करने के बाद इस 33 अभ्यर्थियों में से 27 अभ्यर्थी जिनका कि नामांकन बिल्कुल सही पाया गया था उनका अलाउ किया गया और शेष 6 अभ्यर्थियों का नामांकन पत्र में त्रुटियां रह गई थी, जिसकी वजह से उनके नामांकन पत्र रद्द किए गए। इन सभी की सूचना फॉर्म 4 में डिक्लेयर कराते हुए नोटिस बोर्ड पर लगा दी गई थी और आज यहाँ लास्ट डेट ऑफ विथड्रॉल के पश्चात सभी योग्य कैंडिडेट्स के बीच में सिंबल्स का अलॉटमेंट हुआ। सिंबल्स के अलॉटमेंट की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। उन प्रक्रियाओं के बारे में सभी कैंडिडेट्स को ब्रीफ किया गया। सबसे पहले मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को प्रेफरेंस दिया जाता है, अर्थात जो रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड नेशनल एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनके कैंडिडेट्स के लिए उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा सिंबल्स को रिजर्व करके रखा जाता है और उनको वही सिंबल्स उपलब्ध कराया जाता है। उसके बाद रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी पर्टिकुलर स्टेट्स में होते हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाता है और उनके द्वारा अपने फर्स्ट नॉमिनेशन पेपर में अपने सिंबल से संबंधित जो 3 चॉइसेस दिए जाते थे उसमें से पहला चॉइस अगर वो किसी के साथ क्लैश नहीं कर रहा होता है तो वो अलॉट किया जाता है और अगर किसी भी RUTP के साथ वो क्लैश कर रहा होता है तो वो ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से उनके बीच में सिंबल अलॉट किया जाता है। और उसके बाद फिर जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, स्वतंत्र अभ्यर्थी होते हैं, उनको उनके चॉइस के हिसाब से सिंबल्स अलॉट किए जाते हैं। सभी रिजर्वेटरी सिंबल्स की सूची माननीय भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर्म 10A और 10B में एक्सेप्शंस मिलते हैं और उनको उनके सिंबल्स को भी रिजर्व करने का बेनिफिट दिया जाता है। तो इन सारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए अभी सभी 27 कैंडिडेट्स के बीच में सिंबल्स अलॉट हुआ है और उनकी सूची कुछ इस प्रकार है। सीरियल नंबर 1 में श्री मनोज कुमार, उन्हें हाथी प्रतीक आवंटित किया गया है जो बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग करते हैं। सीरियल नंबर 2 में सुश्री यशस्विनी सहाय जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं, उन्हें रिजर्व सिंबल का हाथ उपलब्ध कराया गया है। सीरियल नंबर 3 में श्री संजय सेठ जो भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करते हैं, उन्हें रिजर्व सिंबल कमल उपलब्ध कराया गया है। सीरियल नंबर 4 में श्री धनंजय भगत गांधी जो RUTP रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल, उन्हें आदमी व कारयुक्त नौका चुनाव चिन्ह आवंटित किया। सीरियल नंबर 5 में श्री धर्मेंद्र तिवारी जो भारतीय जनतंत्र मोर्चा RUTP से बिलोंग करते हैं, उन्हें गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह के रूप में आवंटित किया गया। सीरियल नंबर 6 में श्री निको सिंह जो कि RUTP राष्ट्रीय जनसंघर्ष स्वराज पार्टी को बिलोंग करते हैं, उन्हें तरबूज चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया। सीरियल नंबर 7 में श्री पंकज कुमार रवि जो RUTP पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक को बिलोंग करते हैं, उन्हें चुनाव चिन्ह पद्म से युक्त टोकरी। सीरियल नंबर 8 में श्री प्रवीण कच्छप संपूर्ण भारत गांधी पार्टी को बिलोंग करते हैं, ऑटो रिक्शा चुनाव चिन्ह। सीरियल नंबर 9 में श्री विनोद कुमार उरांव जो बहुजन मुक्ति पार्टी से बिलोंग करते हैं, उन्हें 4 पाई चिन्ह। सीरियल नंबर 10 में श्री वीरेंद्र नाथ मांझी जो भुआ झारखंड पार्टी से बिलोंग करते हैं, उन्हें चुनाव चिन्ह के रूप में हीरा। श्री नीतू पासवान सीरियल नंबर 11 में सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट से बिलोंग करते हैं, उन्हें चुनाव चिन्ह के रूप में मैजिक वॉच। सीरियल नंबर 12 में श्री रंजना गिरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को बिलोंग करते हैं, सिलाई की मशीन चुनाव चिन्ह के रूप में। सीरियल नंबर 13 में श्री राम हरि गो जो अम्बेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया बिलोंग करते हैं, उन्हें चुनाव चिन्ह को। सीरियल नंबर 14 में श्री श्याम बिहारी प्रजापति भागीदारी पार्टी को बिलोंग करते हैं, भांडी चुनाव चिन्ह के रूप में। सीरियल नंबर 15 में सर्वेश्वरी साहू एकम सनातन भारत दल बिलोंग करती हैं, उन्हें चुनाव चिन्ह
त्रिभुज उपलब्ध कराया गया है। सीरियल नंबर 16 में श्री सोमा सिंह जो जय महाभारत पार्टी को बिलोंग करते हैं, क्षेत्र उपलब्ध कराया गया है। सीरियल नंबर 17 में श्री हरिनाथ साहू जो लोकहित अधिकार पार्टी को बिलोंग करते हैं, उन्हें चुनाव चिन्ह सी उपलब्ध कराया गया है। सीरियल नंबर 18 में हेमंती देवी जो समता पार्टी को बिलोंग करती हैं, चुनाव चिन्ह बल्लेबाज उपलब्ध कराया गया है। सीरियल नंबर 19 अरशद अयूब जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उन्हें चुनाव चिन्ह के रूप में कैंची उपलब्ध कराया गया है। सीरियल नंबर 20 में श्री अंजनी पांडे जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उन्हें अलमारी चिन्ह उपलब्ध कराया गया है। सीरियल नंबर 21 में श्री एनुल अंसारी हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उन्हें चुनाव चिन्ह के रूप में ट्रक उपलब्ध कराया गया है। सीरियल नंबर 22 में श्री कामेश्वर प्रसाद साहब जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, कंप्यूटर चिन्ह उपलब्ध कराया गया है। सीरियल नंबर 23 में श्री कौलेश्वर महतो निर्दलीय प्रत्याशी, उन्हें चुनाव चिन्ह के रूप में गैस का चूल्हा उपलब्ध कराया गया है। सीरियल नंबर 24 में श्री देवेंद्र नाथ महतो अभी निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उन्हें चिन्ह के रूप में हेल्पर उपलब्ध कराया गया है। सीरियल नंबर 25 में प्रवीण चंद्र महतो हैं अभी निर्दलीय प्रत्याशी, उन्हें चुनाव चिन्ह के रूप में पार्टी उपलब्ध कराया गया है। सीरियल नंबर 26 में मनोरंजन भट्टाचार्य निर्दलीय प्रत्याशी, ब्लैक बोर्ड उपलब्ध कराया गया। परंतु सीट नंबर 27 में श्री संतोष कुमार जायसवाल जो निर्दलीय प्रत्याशी गन्ना किसान चुनाव चिन्ह के रूप में उपलब्ध कराया गया है। चूँकि प्रत्याशियों की संख्या 15 से अधिक हो गई है, अतः सेकंड बैलेट यूनिट की आवश्यकता भी पड़ी है। तो अभी सेकंड बैलेट यूनिट के रूप में कुल 2443 नए बैलेट यूनिट का रैंडमाइजेशन भी सभी अभ्यर्थियों के मध्य NIC में संपादित करा दिया गया है और अभी 6 बजे से ये सभी एक्स्ट्रा बैलेट यूनिट हमारे वेयर हाउस से निकाल कर हमारे कमीशनिंग के लिए प्रोसेस करें, वहाँ पर भी सभी अभ्यर्थियों की उपस्थिति रहेगी। इसके अतिरिक्त 4th फेज के चुनावों के लिए डिस्पैच का कार्यक्रम 12 तारीख को मोराबादी मैदान से तय किया गया है। सारे के सारे जिला के कोषांग, ईवीएम कोषांग, मटीरियल कोषांग, वाहन कोषांग, लॉजिस्टिक कोषांग सभी वहाँ पे इस दिन कार्य करेंगे और तमाड़ विधानसभा, मांडर विधानसभा जो कि क्रमशः ऊपी लोकसभा क्षेत्र तथा लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उनका डिस्पैच 12 तारीख को वहाँ सवेरे से संपन्न होगा और सभी पोलिंग पार्टीज अपने अपने पुलिस पर्सनल्स के साथ मान कोषांग द्वारा दिए गए गाड़ी में अपने सेक्टर ऑफिसर्स के साथ अपने अपने बूथों की तरफ प्रस्थान करेंगे ताकि वो 13 तारीख को ईद जहाँ पे पोलिंग का कार्य प्रारंभ किया जाए। तो ये जो टूटी वेयर हाउस या फिर लोहरदगा या गुमला वेयर हाउस में जब होना चाहिए वो नहीं चली जाएंगे, वापस नहीं आते हैं। 2 EVM है यहाँ राखी बंधन, 2 PU EVM मशीन एक ही होती है, एक CU और एक VVPAT नॉर्मली सभी में होता है। अगर 15 कैंडिडेट्स हैं तो एक PU लगता है, अगर 15 से अधिक कैंडिडेट होते हैं तो दूसरा PU लगता है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मैक्सिमम 63 तक जा सकते हैं। 4 PUs को हम सीरियली कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब तो मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट है, वहाँ पर वो लगातार एरिया डोमिनेशन, रोड सैनिटाइजेशन और बूथ कन्वर्टाइजेशन ये तीनों काम कर रहे हैं ताकि पब्लिक के दिमाग में रहे कि यहाँ पर बिल्कुल पुलिस की व्यवस्था रहेगी और किसी को भी कोई भयाक्रांत न कर सके। चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हो और भयमुक्त हो, इसकी सारी व्यवस्था राज्य पुलिस कर रही है। इसके अतिरिक्त जो है हम लोग जो है लगातार अवैध शराब, ड्रग्स प्लस कैश इन सब का जो सीयर चला रहे हैं। तो इसके क्रम में रांची पुलिस ने 50 हिंसा लागू होने के बाद 117 FIR की और कुल जो सीजर वैल्यू है वो करीब 15 करोड़ से भी ज़्यादा है जो सीजर वैल्यू है। इसके अलावा हम लोगों ने शांतिपूर्ण चुनाव करने के लिए वैसे आदमी जो शांति फैला सकते हैं उनको चिन्हित करके 1500 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने बाउंड डाउन SDO के द्वारा कराया है ताकि वो लोग जो है कोई भी उपद्रव न होना चाहे। इसके अतिरिक्त जो है हम लोगों ने करीब 3800 नॉन अवेलेबल वारंट एक्सक्यूट किए हैं आचार संहिता लागू होने के बाद और इस तरह से लगातार राज्य पुलिस का अभियान चल रहा है और हमें विश्वास है कि हम लोग जो है बिल्कुल शांतिपूर्ण चुनाव करेंगे। चौथे फेज को लेकर के किस तरह के फोर्सेज इस्तेमाल किए हैं, केंद्रीय बल जो है वो कितने हैं और अपने फोर्स का डिटेल देना उचित नहीं होता है, लेकिन हमें जो है पर्याप्त मात्रा में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स मिली है और रांची डिस्ट्रिक्ट की पुलिस है, होमगार्ड सभी उनको टेक्निक यूज करेंगे और हम लोग हर एक बूथ पर जितना आवश्यक है उसके अनुसार से डिप्लॉयमेंट करेंगे। उसका प्लान बन चुका है और उसमें कहीं कोई समस्या नहीं। हेलीकॉप्टर यूज हो जाएगा नहीं, रांची में कहीं कोई हेलीकॉप्टर से पोलिंग फिंगर ड्रॉपिंग का प्लान नहीं है। हमारे सभी एरिया इजीली एक्सेसिबल है और हम लोग हेलीकॉप्टर रेंज